एक इंटरेस्टिंग चीज है, माँ बाप अपने बच्चे को रोना कब देखना, उनको कब अच्छा लगता है रोता हुआ देखते हुए, जब बच्चा पैदा होता है। उसका मतलब है बच्चा नॉर्मल है। सही बोल रहा हूँ। उसके बाद में ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कि माँ बाप अपने बच्चे को रोना देखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा आजकल लिटिल डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक कि बच्चे के ऊपर, बट सबसे बड़ा धन माँ बाप को होता है वो अपने बच्चे का सक्सेस होता है। करेक्ट। उसके ऊपर कोई धन ही नहीं है। बहुत सही था। अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, माँ बाप आराम से बैठ सकते हैं। अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, गॉड फॉरबिड, वो जीते जी मर रहे हैं। तो और ये चीज समझ में आता है खाली एक माँ बाप बनने के बाद। उसके पहले हम ही खुद सोचते हैं कि हमारे माँ बाप क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप बनने के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड, और बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ बाप को तकलीफ होती है, बट ये खाली होने के बाद होता है। करेक्ट। ओ माय गॉड, मुझे आज भी याद है ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर जैसे जंग में सरहद में सब तैयार होते हैं ना, डॉक्टर्स भी ऐसे ही तैयार रहते हैं। डॉक्टर विनीत, इनकी टीम, क्योंकि मैं तो सब देख ही रही थी ना, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया यहाँ से था, बाकी तो था ना कि बच्चा, मतलब मैं पूरा 9 महीने डॉक्टर सोनावाला के पास जाती रही, लेकिन उसके बाद मुझे उनकी याद ही नहीं आई, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर विनीत का काम होता है। तो सारी माँ बाप की आंखें आप पे होती हैं, फ़ोन करते बार बार कि हर्ष ने तो आपको शायद बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था, आधी रातों को भी कर दिया है ना। तो डॉक्टर आपको भी होता है कि मेरे पे बड़ी जिम्मेवारी है यार, मैंने बोला इनको 48 आवर्स या 24 कैसे हैंडल करते हैं आप? कैसे हैंडल करते हैं मेंटली भी? देखिए ये चीज़ तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पीडियाट्रिक ब्रांच है ना, वो सबसे इमोशनल ब्रांच है। हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। हाँ, हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं ये सब देखने पे। क्या सही बात बोले बहुत डॉक्टर। सही कहा। हमें सामने खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है। आईसीयू में बच्चा वेंटिलेटर पे, न्यूबॉर्न वेंटिलेटर पे, हमें बहुत तकलीफ होती है। बट ये जो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन इसमें जो इमोशनल कंपोनेंट जो पीडियाट्रिक्स में रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सही कहा यार, सही कहा, बहुत सही कहा। वो देखने में ना बहुत बहुत बहुत, और कई बार ऐसे पेरेंट क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, आप बस दुआ करते रहते हो और डॉक्टर को देखते रहते हो कि डॉक्टर साहब जब माय गॉड मैन, तो बस बहुत बहुत मेरे बहुत को वो सारे याद आ गए टाइम के, जब मैं रूम में पहुंची तो बच्चा ही नहीं था मेरे पास। तो हर्ष बताता है कि यार, क्योंकि मैं उसके बाद मैं तो एनेस्थीसिया में थी, बच्चा कहाँ है, बच्चा एनेस्थीसिया में है, उसने पॉटी कर दी थी, स्वेल कर ली, ये वो, डॉक्टर ने ये बोला। वो टाइम आप सिर्फ एक ही डॉक्टर को याद करते हो, आपके बच्चों के डॉक्टर को। मैं जब भी आप रूम में आते थे, मैं आपको देखती थी कि मैं समझ लेती हूँ हाव भाव से कि सही है कि नहीं, सही हो जाएगा, शाम को आ जाएगा, ये वो कितनी देर आप कहते रहे। बट मैं आज ये सुन के सच में इमोशनल होगी कि बहुत प्रेशर होता है आप लोगों पे कि माँ बाप को जवाब देना, क्योंकि किसी का पहला बच्चा है, किसी का कई सालों बाद हुआ है, तो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। डॉक्टर जब एनएसयू में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे पड़े होते हैं, इतनी सारी पाइप लगी होती है नाक में, ये वो, क्योंकि मुझे याद है कि आज भी 2 दिन गोले को, काजू को हम ढंग से देख ही नहीं पाए थे, मुझे शक्ल ही नहीं समझ आ रही, यहाँ पाइप थी, यहाँ पाइप थी, यहाँ अलग अलग जगह पे। सो कैसे हैंडल करते हो डॉक्टर, इतने छोटे छोटे बच्चे और पेरेंट्स आपके सामने रो रहे होते हैं, बट आप सच बताते हो? हाँ हाँ, कि 100%। मतलब हौसला देते हो कि चलो। आपका तो आप लोगों को तो एक्सपीरियंस हुआ है, जब काजू एनआईसीयू में था और थोड़ा मशीन पे था, आपको मैं बता दिया था। इनफैक्ट अगर आपको याद है कि 24 आवर्स के बाद एक पोस्ट आया था। हाँ, मैंने हर्ष को फ़ोन किया, मैंने बोला निकाल दो पोस्ट, रुको आप मेरे को अनदर 24-36 आवर्स दीजिए, मेरे को स्टेबिलिटी पहुंचने दीजिए और फिर आप पोस्ट डालिए। तो इट्स डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, बिकॉज चिंता होती है। एंड हम एक इतने अच्छे फील्ड में जो पीडियाट्रिक्स में, भगवान की दया से वी डोंट लूज अ लॉट ऑफ किड्स, वी हार्डली, हमारे हाथ से
बच्चे जाते हैं। तो जब बच्चा क्रिटिकल सीरियस ऑब्जर्वेशन में रहता है, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर काजू आपके साथ रूम में भी रहेगा तो भी हमें हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा ठीक है। अगर काजू घर पे भी है या कोई भी घर पे भी है, हमें यही सोच है कि सब ठीक चल रहा है। रात को 2-3 बजे जब फ़ोन आता है हमें ज़्यादा डर लगता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि 2 और 3 बजे या 4 बजे फ़ोन आया तो इमरजेंसी है। ऑब्वियसली कई पेरेंट्स 2-4 बजे उठते हैं जब 3 दिन की तकलीफ है, तो ऐसे कई है। लेकिन हम इसलिए फ़ोन उठाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक डायर स्ट्रीट है, इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट ऑब्जर्वेशन या एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो हम लोग सब कॉन्शियसली मोस्टली सोते हैं 1 रिंग या 2 रिंग में। मैं वही बार कई बार मैं आपको पूछता हूँ ना, मैं कहा डॉक्टर आप क्या करोगे, मैं हर बार ये पूछता हूँ। मैं कहा अभी फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है कि यार आज नहीं जा रहा हूँ कहीं, ये वो, आपको तो 24 घंटा ऑन योर फीट रहना पड़ता होगा कि भैया अभी फ़ोन आ सकता है, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, कोई बच्चा है ना, जैसे अभी भी आप एक डिलीवरी करके आए हैं। माय गॉड, बहुत बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, सीरियसली। हम एक तो ये एक लौता ऐसा काम है कि जिसमें पढ़ाई में तो बच्चे की मेहनत लगी जाती है, डॉक्टर बनने के बाद भी उतनी ही मेहनत लगती है। यूजुअली क्या होता है भाई, पहले मेहनत काम कर लो, फिर उसके बाद आराम है। आराम तो है ही नहीं यार। ये तो सोचना एकदम गलत है, क्योंकि मेहनत करो, MBBS में जाओ, और मेहनत करो, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओ, उससे 4 गुना मेहनत करो आपके प्रोफेशन में एक्सेल करने को। हाँ, एंड मेहनत, जैसे जब मैं MBBS हुआ, मेरे को लगा MBBS में घुस गया हूँ, अभी सबसे प्रथम मेहनत मेरी हो गई है, तो डॉक्टर बना, MBBS बन गया। मैं बोला अरे डॉक्टर बन गया हूँ मैं, सुपर। दूसरे दिन उठा डिग्री के साथ, मालूम पड़ा कुछ काम ही नहीं है। हमें इंटर्नशिप में 1500 रुपये मिलता था 2004 में, पूरा साल महीने का। और बट पूरा साल काम करने का। हाँ, महीने का 800 या 1500 रुपया, ओके, इंटर्नशिप है। और तब समझ में आया कि डॉक्टर बने लेकिन दिल्ली दूर है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करें। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि एक डॉक्टर और एक यंग डॉक्टर अपनी फैमिली नहीं चला सकता है जब तक वो प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो। माय गॉड यार, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ यार, मैं वही कभी कभी, बिकॉज हमको क्या लगता है डॉक्टर बन गए, अरे अब तो पैसा छापेंगे, अब तो सक्सेस ही सक्सेस है। बट जब एक बार हमारी बात भी हुई थी, है ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम सबको लगता है, क्योंकि हम कुछ ही डॉक्टर्स को जानते हैं जो एकदम करोड़पति होते हैं, बड़े होते हैं, उनको लगता है कि यार उनके पास तो बड़े पैसे होंगे। लेकिन वो डॉक्टर्स जो शायद शुरू कर रहे हैं, या शायद उनका उतना नाम नहीं है, या उस जगह पे नहीं पहुँचे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो उधार लेके, लोन्स लेकर वो आदमी पढ़ाई करे 15 साल 10 साल की पढ़ाई, और उसके बाद उसको उतना पैसा भी ना मिले। हर्ष, एक इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूँ भारतीय हर्ष, हाँ, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, आप जो भी समझो, जब खानदान में एक डॉक्टर बनता है ना, उसके रिलेटिव्स भी नहीं आते क्लिनिक में। जब वही डॉक्टर का नाम होता है ना, तो रिलेटिव्स बोलते हैं चलो अभी इसको दिखाना है। आप ये जो समझ लो, बहुत सही कहा आपने। आप ये एक्सपीरियंस से समझो या ऑब्जर्वेशन से समझो, बट ये रियलिटी है। बहुत सही कहा आपने। जो दिखता है वो बिकता है, चाहे वो खानदान का हो या जो भी हो, कोई नहीं जाएगा। बहुत सही कहा आपने यार, ये तो होता है यार। जब तक नाम नहीं होगा ना, आप लोग का भी एक्सपीरियंस तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। आज भारतीय हर्ष, लेकिन पुराने दिन आप याद करो तो आपको समझ में आएगा एंटरटेनमेंट नाम की चीज ही नहीं होगी। सच में इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कोई ज्यादा है वो भी नहीं जैसे करते। गांव में जाके मैंने शो किए अपनी मम्मी के साथ कि फ्लाइट में जाओ आगे 9 घंटे, तो वो सारी चीजें यही प्रैक्टिस ही है सर। एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस मैं
मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जो नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे क्लिनिक में आएंगे ना, मेरे पिताजी को पूछना। जी। एक हमारा फैमिली लंच था जब मैं पीडियाट्रिक्स बना, ओके। और मैं एक कज़न सिस्टर का बच्चा हुआ, वो आई मेरे पास कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। तो उसके फादर इन लॉ ने बोला, ये तो अभी डॉक्टर बना है, सीनियर डॉक्टर है, उनको दिखा, इसको तो अभी एक्सपीरियंस में टाइम है। ये है कड़वा सच जिंदगी का। हाँ यार। अपने ही लोग बोल देते हैं। करेक्ट। और मैं कई बार सर और ये आप जब आएंगे क्लिनिक में ना, मेरे फादर को पूछ लेना, ये है कड़वा सच। तो मैं बता दूं कि विनीत सर के जो फादर है वो बहुत बड़े बच्चों के डॉक्टर हैं, उनका बहुत नाम सुना है मैंने, और इनके क्लिनिक के सामने इनके क्लिनिक है। ब्रदर भी, आपके सारे ब्रदर भी डॉक्टर। इनके ब्रदर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत। ये पूरा फैमिली एकदम पढ़ाकू फैमिली। पढ़ाकू फैमिली। द सन इज आल्सो डूइंग। माय सन इज आल्सो डूइंग मेडिसिन। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है स्कूल में। अच्छा। हाँ। आप पढ़ाई करिए डॉक्टर जितना आपको करना है। करेक्ट। और 10वें स्टैंडर्ड के बाद जो आपको करना है उसके ऊपर और मेहनत करिए। और जो भी प्रोफेशन आपको लेना है, मेहनत करते जाइए। लेकिन मेहनत बंद उस समय नहीं होनी चाहिए जब आपको लगता है कि आप पीक पे पहुंच गए। वो पीक पे रहने पे और मेहनत कंटिन्यू करिए वहां रहने के लिए। सही बात है, क्योंकि तो उधर से जहां तो मेहनत बंद करते हो वहां पे डाउनफॉल शुरू होता है। बहुत सही है आपने, बहुत सही कहा आपने। इट इज क्लियर। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम स्टेटस में मैं लिखा हूं, वर्क हार्ड एंड वंस यू अचीव वर्क हार्डर टू बी देयर। यस। दिस इज माई इंस्टाग्राम स्टेटस एंड स्ट्रांगली बिलीव दिस कॉन्सेप्ट। करेक्ट। ये तो है, ये तो 110% पहुंचने के बाद तो 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है।